जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 6 सोशल साइंस, मुगल एम्पायर, गोल्डन एज एंड डाउनफॉल। स्टूडेंट, मुगल एम्पायर के बारे में हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर 4 नंबर के चैप्टर में हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने हुमायूं, बाबर, अकबर और शेर शाह सूरी के बारे में डिस्कस की। आज हम लोग शेर शाह के, अकबर के पश्चात जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब जो आए राजा बाद में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हियर फर्स्ट आप ध्यान दें कि आपके बुक के पेज नंबर 49 के ऊपर एक पिक्चर दे रखा है और जिसमें जहांगीर्स लव फॉर जस्टिस का पिक्चर है। वाई इज दिस लेडी इन द पिक्चर पुलिंग द चेन हैंगिंग डाउन द बालकनी। अब यहाँ एक महिला जो है वो क्या कर रही है? बेल खींच रही है। और इस पिक्चर के अंदर ऊपर राजा का पिक्चर है या फिर उसे किसी मंत्री का पिक्चर है। अब ये क्यों खेल रही है? तो इसके लिए देखिए, जुलूस फैमिली वेंट ऑन टू दिल्ली। हमारे जो चैप्टर्स की शुरुआत है वो जुलू के परिवार से है। पलक गेव द एल्बम ऑफ स्नैप टेकिंग ड्यूरिंग द टूर टू हर क्लास टीचर। पलक ने एक एल्बम दिया अपने क्लास टीचर को। ही शोड इट टू स्टूडेंट। और इस एल्बम को क्लास के अंदर टीचर ने दिखाया। वन क्वेश्चन वॉज रिटन अंडर ईच पिक्चर। प्रत्येक पिक्चर के नीचे एक एक प्रश्न लिखा हुआ था। लुकिंग एट वंस ऑफ द पिक्चर स्टूडेंट आस्क द टीचर ए क्वेश्चन। देखो, पिक्चर को देख करके स्टूडेंट्स ने अपने टीचर से क्वेश्चन किए, वाई इज द लेडी पुलिंग द चेन। आपका पेज नंबर 49 के ऊपर पिक्चर बना हुआ टेक्स्ट बुक के अंदर। इस टेक्स्ट बुक के अंदर जो ये पिक्चर बना हुआ है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन मन में पुटअप हुआ। देयर इज अ पुट अप द क्वेश्चन इन द स्टूडेंट्स माइंड है ना। मैं इसके दिमाग में, मस्तिष्क में एक प्रश्न आया कि ये जो लेडी है ना, ये जो लेडी है वो लेडी क्यों खींच रही है ना। ये जो लेडी है वो क्यों बेल खींच रही है। तो वाई इज दिस लेडी पुलिंग द चेन। द टीचर आंसर्ड। और टीचर ने उन बच्चों को आंसर दिया, दिस पिक्चर शोज द सिस्टम ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग जहांगीर्स पीरियड। अब ये जो आपका पिक्चर है वो क्या शो कर रहा है कि जहांगीर के समय में न्याय की कैसी व्यवस्था थी। We will get information about different मुगल रूलर्स टुडे। और क्लास के टीचर ने बताया कि आज हम लोग मुगलों के बारे में, हम लोग मुगल रूलर्स के बारे में, मुगल शासकों के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमने अकबर तक, है ना, सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। ठीक है, शेर शाह बीच का समय था, वो अफगान था, वो मुगल की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन यहाँ अब अकबर के बाद में हम यहाँ आज जो स्टडी करेंगे आपके इस चैप्टर के अंदर, अकबर के बाद की जो बात है, आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर द मोस्ट इंस्पायरिंग रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी जहांगीर असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मुगल क्या करते थे, अपने बेटों के अंदर उस राज्य को बांट देते थे। जितने बेटे होते थे उतने भागों में बांट सकते थे। दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण थी। और अकबर की डेथ के पश्चात जहांगीर, उसका बेटा, असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। दिल्ली का थ्रोन उसने लिया, मतलब उसको असेंड किया गया, उसे वहाँ का शासक बनाया। द मुगल किंगडम वॉज एक्सटेंडेड फार वाइड ड्यूरिंग हिज पीरियड।
और उसके समय में मुगल जो पीरियड था काफ़ी विस्तार हो चुका था। देयर वॉज ए प्लेस इन द स्टेट आफ्टर हिम ड्यूरिंग द शाहजहाँ, और उसके पश्चात देखो शाहजहाँ ने, ठीक है ना, रूल किया। जहांगीर के पश्चात शाहजहाँ है। मेनी आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, कई सारे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट बनाए गए। द वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग, वर्ल्ड की जो फेमस बिल्डिंग है टाइम ऑफ उस समय बनाए। द रीजन मुगल डायनेस्टी वॉज स्टेबलाइज, उस समय काफ़ी स्टेबलाइज हो चुकी थी ड्यूरिंग औरंगजेब रूल। लेकिन जब अंतिम जो शासक औरंगजेब के रूप में था, वैसे तो बहादुर शाह जफर कहते हैं बहादुर शाह, लेकिन उससे पहले औरंगजेब का जो रूल था, द एम्पायर एक्सटेंडेड बट इट लीड द फॉल टू एम्पायर टू, लेकिन उसने एक्सटेंशन तो किया लेकिन उसके साथ साथ गिरावट भी आई। तो अब हम लोग यहाँ आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं जहांगीर का जो पीरियड है वो 1605 से लगा करके 1627। आफ्टर द डिमाइस ऑफ अकबर की डिमाइस के पश्चात ही सन सलीम, उसका पुत्र सलीम एडोप्टेड नेम जहांगीर, है ना, उसके बेटे ने अपना नाम यहाँ जहांगीर रखा। सलीम नाम था, ध्यान रखना, सलीम उसका रियल नेम था, लेकिन उसने अपना ही नाम एडोप्ट किया और उसको जहांगीर, जहां को जीतने वाला, विनर ऑफ द वर्ल्ड, एंड असेंडेड द थ्रोन, और उसे सत्ता मिली। प्रिंस खुसरू रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम टू एंड हिम प्रिजाइंड हिम। अब प्रिंस खुसरो ने उसका विरोध किया था, लेकिन उसने उसे इम्प्रिजाइन कर दिया, जेल में डाल दिया। जहांगीर ब्लेम्ड सिख गुरु अर्जुन सिंह हु हेल्प्ड हिम एंड सो किल्ड हिम, और जहांगीर ने ब्लेम किया था सिख के गुरु अर्जुन सिंह को, और जिसने उसकी हेल्प की थी ऐसा खुसरो की, और इसलिए उसने उसको मार डाला। ड्यूरिंग जहांगीर्स रीजन हॉकिंग एंड थॉमस रो विजिटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड एंड शॉट परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया। देखो यहाँ जहांगीर के समय में हॉकिंग, है ना, और इसके बाद में थॉमस रॉय भारत के अंदर आए। ये ब्रिटिश के एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए, और उन्होंने यहाँ व्यापार करने की परमिशन प्राप्त कर ली। जहांगीर्स वाइफ नूरजहाँ वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड एम्बिशियस। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहाँ था, वो बहुत ही सुंदर और एम्बिशियस लेडी थी। सी ओनली हैंडल्ड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, और जो नूरजहाँ कई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करती थी, कई सारे प्रशासनिक काम वो खुद स्वयं करती थी। तो इस तरह आपने जहांगीर के बारे में पढ़ा 1605 से लगा करके 1627 तक, ठीक है। अकबर की डेथ के बाद में जो दिल्ली की गद्दी जहांगीर को मिल गई। जहांगीर का रियल नाम सलीम था, ठीक है ना, और उसके समय में यहाँ ब्रिटिश लोग भारत में आए, हॉकिंग और थॉमस रॉय, और उन्होंने विजिट किया और रिप्रेजेंटेटिव, और उन्होंने यहाँ परमिशन मिली उन्हें व्यापार करने की। अब जहांगीर के पश्चात यहाँ शाहजहाँ है, ठीक है। एज 1627 से लगा करके 1658, है ना। वापस से देखो यहाँ दिल्ली की जो सत्ता थी वो शाहजहाँ को मिली। शाहजहाँ बिलीव्ड एट द एग्रीकल्चर इज द पिलर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। देखो जो शाहजहाँ विश्वास रखता था कि यदि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए, एग्रीकल्चर इज द पिलर मतलब स्तंभ है किसका, प्रॉस्पेरिटी का। ही गेव इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर, इसलिए देखो उसने एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया था, इम्पोर्टेंस दी थी। एंड कंटिन्यूड अकबर्स रेवेन्यू सिस्टम, और उसने जो अकबर के द्वारा जो सिस्टम पारित किया था वही जो टोडरमल है ना, टोडरमल का जो द्वारा शेरशाह के समय में जो शुरुआत की थी टोडरमल ने, और उसी सिस्टम को अकबर ने अडॉप्ट किया और अकबर के ही सिस्टम को कंटिन्यू किया शाहजहाँ ने। ही अपॉइंटेड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ऑफिसर।
अब उसने देखे यहाँ पे अपॉइंट किए, नियुक्त किए थे ईमानदार और हार्ड वर्कर ऑफिसर्स को। शाहजहाँ मेड ए न्यू सिटी, ठीक है, शाहजहाँ ने नई सिटी बनाई शाहजहाँबाद नियर दिल्ली एंड कंस्ट्रक्टेड ग्रांड बिल्डिंग, और बड़ी बड़ी वहाँ पे बिल्डिंग्स बनवाई। देयर वॉज मोर इनकम ड्यूरिंग द शाहजहाँ's रीजन इन कंपेरिजन टू मुगल, दूसरे मुगलों के कंपेरिजन में शाहजहाँ के समय में ज़्यादा इनकम हुई। शाहजहाँ ने कुछ जो बिल्डिंग बनवाई उसमें ताजमहल आगरा के अंदर है, दीवान आम, दीवान खास इन रेड फोर्ट, रंगमहल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग हिज रूल। अब शाहजहाँ के समय में देखो, इसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, इसके पीछे कारण है कि यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क हुए थे। उसमें जैसे वर्ल्ड फेमस ताजमहल, दीवान आम, दीवान खास इन रेड फोर्ट के अंदर दीवान आम और दीवान खास बनाया गया, रंगमहल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद ऑफ इसके समय में ड्यूरिंग हिज रूल में ये सब कुछ तैयार किए हैं। आज का जो अंतिम हमारा आया औरंगजेब, औरंगजेब्स मेमोरी वॉज वेरी शार्प। देखो औरंगजेब का शासन था 1658 से लगा करके 1707 तक। औरंगजेब की मेमोरी बहुत शार्प थी। ही वॉज वेल वर्स्ड इन अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। ही वॉज वेल वर्स्ड इन अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। ही हैड स्टडीड कुरान शरीफ इन डेप्थ। उसने कुरान शरीफ को बहुत ही गहराई से पढ़ाई की थी, उसकी पढ़ा था। औरंगजेब डिसलाइक आर्ट, म्यूजिक एंड पेंटिंग। औरंगजेब को आर्ट, म्यूजिक और ये सब पसंद नहीं थे। इन ऑर्डर टू फ्री मारवाड़, मारवाड़ को फ्री कराने के लिए द ब्रेव दुर्गादास, बहादुर दुर्गादास फॉट विथ औरंगजेब कॉन्स्टेंटली फॉर 25 ईयर्स। 25 साल तक वीर दुर्गादास औरंगजेब से लड़ता रहा। औरंगजेब है स्ट्रगल अगेंस्ट द शिया स्टेट ऑफ बीजापुर। देखो औरंगजेब को स्ट्रगल करना पड़ा अगेंस्ट शिया स्टेट था। शिया और सुन्नी दो पंथ होते हैं, यहाँ ध्यान रखें मुस्लिम के अंदर। शिया स्टेट बीजापुर से, गोलकोंडा से इन द साउथ 25 ईयर्स, 25 साल तक। इन महाराष्ट्र के अंदर उनको शिवाजी हैड एस्टेब्लिश द मराठा पावर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर देखिए शिवाजी ने मराठा पावर को एस्टेब्लिश किया और कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद औरंगजेब, औरंगजेब के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहा। जाट एंड सिख टू रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगजेब। देखो औरंगजेब के खिलाफ यहाँ जाट और सिखों ने भी रिवोल्ट किया। इस तरीके से आपने देखा कि जो मुगल कालीन जी उनके बारे में हमने आज जहांगीर के बारे में, शाहजहाँ और औरंगजेब के बारे में पढ़ा। किस समय में क्या क्या काम हुआ, कौन से समय में रहे, तो इस तरीके से राइट द नोट्स। इन पॉइंट्स के ऊपर आप लोग नोट्स लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। राइट नोट्स, ठीक है। किसके ऊपर नोट्स लिखेंगे? जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के ऊपर। जय श्री स्वामी नारायण।